हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जिसका अर्थ होता है जब हाथ के स्थानों पर मशीनों द्वारा कारखानों से वस्तुओं का उत्पादन होने लगे और उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और अगर औद्योगिक क्रांति की परिभाषाओं में बात करें तो इतिहासकार हैजन के अनुसार औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य घरेलू उद्योग धंधों का मशीनीकरण है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1760 ईस्वी से 1830 ईस्वी के काल को औद्योगिक क्रांति का काल बताया है। और अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में कि किन कारणों से औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति पुनर्जागरण और भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप हुई। जिस प्रकार पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप वासियों में तार्किक दृष्टिकोण एवं स्वतंत्र चिंतन का उदय हुआ, इससे भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला और जिसके परिणाम स्वरूप नए नए देशों की खोज हुई तथा यूरोपवासी दूसरे देशों के संपर्क में आए। उन्होंने दूसरे महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें बड़ी मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की प्रेरणा मिली। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मशीनों तथा यंत्रों का आविष्कार आवश्यक था। इससे औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट कारण की अगर बात करें तो वह है जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप में 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोटी रोटी की समस्या भी बढ़ती गई, अतः अनेक लोग उद्योग धंधों की ओर आकर्षित हुए। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि के कारण दैनिक उपभोग की वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ गई थी, अतः लोगों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक था। इससे भी औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना भी औद्योगिक क्रांति के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। प्रत्येक देश के निवासी यह चाहते थे कि उनका देश शक्तिशाली और समृद्धिशाली बने और उनके साम्राज्य का विस्तार हो। इसके लिए आर्थिक प्रगति आवश्यक थी, अतः यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इस दौर में वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता था जो अधिक से अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो। और व्यापार की उन्नति के परिणाम स्वरूप भी औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी वस्तुओं के अधिक उत्पादन की मांग बढ़ रही थी, अतः बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक था। इसीलिए व्यापारी वर्ग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप अनेक नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि हुई। सुख सुविधाएं मिलने के कारण मनुष्य के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। इससे उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। बढ़ती हुई आवश्यकताओं से औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि ने उपभोग को बढ़ाया। धनी लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ी मात्रा में भोग विलास की वस्तुएं खरीदने लगे, अतः भोग विलास की वस्तुओं के उत्पादन के लिए कल कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता हुई। इससे औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। फ्रांस की राज्य क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की साम्राज्यवादी नीति के कारण इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों के बीच दीर्घकाल तक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के फलस्वरूप इंग्लैंड को अपने सैनिकों तथा मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन की प्रेरणा मिली। इसके लिए उसे उत्पादन के साधनों में सुधार करना आवश्यक हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में बेरोजगारी फैल गई, अतः बेरोजगारी को दूर करने के लिए वहाँ उद्योग धंधों का विकास किया गया और इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। और इसी प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट जो कारण माना जाता है वह है साम्राज्यवाद की भावना। यूरोप में अनेक देशों में साम्राज्यवाद की भावना विकसित हो चुकी थी।
इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों ने विश्व के भिन्न भिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। ये देश उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त करते थे और वहाँ अपना तैयार माल बेचते थे। अब इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने तथा वहाँ अपना तैयार माल बेचने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता थी। कच्चा माल प्राप्त करने तथा वहाँ अपना तैयार माल बेचने के लिए अच्छे बाजार उनको उपनिवेशों के रूप में मिल गए थे। अतः साम्राज्यवाद की भावना के कारण औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा लोहे तथा कोयले की उपलब्धि, जब पत्थर का प्रयोग, कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगा तो लोहे को गलाने में कम समय लगने लगा। अतः पत्थर के कोयले से लोह शीघ्रतापूर्वक गलाया जाने लगा, जिससे बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण संभव हो गया। मशीनों के निर्माण से औद्योगिक क्रांति को बड़ा सहयोग मिला और लोहे के कोयले मतलब पत्थर के कोयले का प्रयोग होने लगा, जो कोयले लोहे को गलाने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग का काफ़ी विकास हो चुका था। मध्यम वर्ग के लोग सुशिक्षित, प्रतिभाशाली तथा धन संपन्न थे। ये लोग अपनी पूंजी में वृद्धि करने के लिए उद्योग धंधों तथा व्यापार की उन्नति को प्रोत्साहन देने लगे। उन्होंने वैज्ञानिक आविष्कारों को भी प्रोत्साहन दिया, जिससे वस्तुओं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इसके अलावा पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के सभी देशों में शिक्षा का प्रसार हुआ। इससे जनसाधारण के ज्ञान में वृद्धि हुई तथा वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा मिला। छापे खाने द्वारा ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, जिससे जनसाधारण में जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन देने में अपनी अहम भूमिका अदा की। इसके अलावा पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। इससे वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में सर्वप्रथम वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में क्रांति हुई और फ्लाइंग शटल तथा स्पिनिंग जेनी नामक मशीनों का आविष्कार हुआ। और इसी कारण सेबाइन नामक व्यक्ति के अनुसार यह कहा जाता है कि यह विज्ञान ही था जिसने औद्योगिक क्रांति को संभव बना दिया, यानी विज्ञान के कारण ही औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई थी। और इसी प्रकार हमने औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में डिटेल से बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम रहे थे, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से आविष्कार हुए, हर क्षेत्र में नई नई मशीनें बनी। जैसा हमने बात किया था, इंग्लैंड में सर्वप्रथम वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में क्रांति हुई और अनेक ऐसी मशीनें बनी। तो कौन कौन से मशीनों का आविष्कार हुआ, किसने इन मशीनों को बनाया, उनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।